हेलो बच्चों, कल के लेक्चर में क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोन्स स्टार्ट किए थे, जिसमें से पहला क्लास फ्लैजिलेटा को कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद नेक्स्ट क्लास क्या है, सीलिएटा क्लास है, जिसको आज हम कंटिन्यू करेंगे। फ्लैजिलेट्स में कौन कौन आते हैं, ट्रिपैनोसोमा और लेशमेनियल आता है। इसके बाद आता है सीलिएटा। सीलिएटा के बारे में पढ़ते हैं। सीलिएटा का जो बॉडी कवरिंग होता है उसमें पेलिकल्स होते हैं। ट्राइकोसिस्ट इसमें पाया जाता है, जो कि ऑर्गन ऑफ ऑफेंस एंड डिफेंस की तरह कार्य करता है। ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन इसमें होता है और इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉन्जुगेशन पाया जाता है। जैसा कि हम लोगों ने फ्लैजिलेटा क्लास में पढ़ा था कि उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं बल्कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन इसमें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के साथ साथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। इसके कुछ जीनस के बारे में जानते हैं, जैसे कि पैरामीशियम इसका जीनस है। पैरामीशियम को और क्या कहते हैं, स्लीपर एनिमल क्यू कहते हैं। दूसरा है बैलेंटीडियम, जो कि लार्ज इंटेस्टाइन पैरासाइट होता है, जिससे बैलेंटीडियस का होता है। ओपेलाइना इसका थर्ड एग्जाम्पल है, जो कि मल्टी न्यूक्लिएटेड रेक्टल कॉमेंसल ऑफ फ्रॉग होता है। वर्टिसेला इसको बेल एनिमल क्यूल कहते हैं। उसके बाद इसमें हम जिसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे वो है पैरामीशियम। पैरामीशियम में हम उसी टॉपिक को कवर अप करेंगे जो कि हमारे ऑप्शनल क्वेश्चन में मिल जाए, ठीक। तो पैरामीशियम जो होते हैं वो फ्री लिविंग होते हैं। इसमें न्यूक्लियस डाइमॉर्फिज्म होता है। इसमें टफ्ट ऑफ सीलिया पाया जाता है, जो कि प्रेजेंट होता है कॉडल साइड पे। कॉडल मतलब होता है कि टेल साइड, यानी कि टेल साइड में इसमें सीलिया का टफ्ट पाया जाता है। टफ्ट मतलब गुच्छा। देखिए इसका स्ट्रक्चर है पैरामीशियम का। ये इसका कॉडल साइड है और इसका एंटीरियर साइड है। एंटीरियर साइड में सीलिया छोटे हैं और जबकि कॉडल साइड में कैसे हैं, सीलिया बड़े बड़े हैं और टफ्ट हैं, ग्रुप में पाए जा रहे हैं। इसकी स्ट्रक्चर में देखते हैं क्या क्या होता है। सबसे पहले तो ये सीलिया है, उसके बाद इसकी आउटर कवरिंग ये जो रेड वाली ये पेलिकल है, और ये जो बना हुआ है इसको ट्राइकोसिस्ट कहते हैं। ट्राइकोसिस्ट के बारे में हमने पढ़ा कि ये ऑफेंस और डिफेंस की तरह कार्य करता है। ये एंटीरियर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है। यहाँ पे साइटोस्टोम यानी कि इसका माउथ पार्ट होता है। ये उसका ओरल ग्रूव है। ये स्मॉल न्यूक्लियस है, जो कि माइक्रो न्यूक्लियस की तरह कार्य करता है, यानी कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। जबकि ये जो लार्ज न्यूक्लियस है ये माइक्रो न्यूक्लियस होता है, ये वेजिटेटिव कैरेक्टर को डिटरमाइन करता है। उसके बाद आता है इसका अगला पार्ट साइटोपाइजी, जहाँ से इजेशन होता है यानी एक्सक्रीशन होता है। उसके बाद आता है पोस्टीरियर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, फिर कॉडल टफ्ट ऑफ सीलिया। इसका एक और फीचर होता है सिल्वर लाइन सिस्टम एसोसिएटेड होता है ये पैरामीशियम से। पैरामीशियम में न्यूक्लियर डाइमॉर्फिज्म देखने को मिलता है, जिसमें कि मैक्रोन्यूक्लियस और माइक्रोन्यूक्लियस पाए जाते हैं। मैक्रोन्यूक्लियस जो होता है वो किडनी शेप का होता है, पॉलीप्लॉइडी शो करता है। इसका रोल क्या होता है, वेजिटेटिव कैरेक्टर में रोल होता है और ये सिंगल होता है नंबर में। माइक्रोन्यूक्लियस वेरी कर सकता है। पैरामीशियम के अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग नंबर होते हैं माइक्रोन्यूक्लियस के। पैरामीशियम कॉर्डोटम में 1 माइक्रोन्यूक्लियस होता है, पैरामीशियम ऑरेलिया में 2 होता है, और पैरामीशियम मल्टीन्यूक्लिएटम में बहुत सारे माइक्रोन्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। ये दूसरा क्लास सीलिएटा हम लोगों ने खत्म कर लिया है। अब आते हैं अगला क्लास, तीसरा क्लास, जिसको राइजोपोडा कहते हैं या इसी को सार्कोडीना भी कहा जाता है। इसमें लोकोमोटरी ऑर्गन क्या होता है, सीडोपोडिया होता है। सीडोपोडिया 4 टाइप से हो सकते हैं, जैसे कि लोबोपोडिया, फिलोपोडिया, रेटिकुलोपोडिया और एक्सोपोडिया। लोबोपोडिया अमीबा में पाया जाता है, फिलोपोडिया यूगेल्फा में पाया जाता है, रेटिकुलोपोडिया ग्लोबिगेना में पाया जाता है, एक्सोपोडिया किसमें पाया जाता है, एक्टिनोफायरस में पाया जाता है, जो कि सेल्ड प्रोटोजोन्स होते हैं। यानी कि राइजोपोडा में सेल्ड प्रोटोजोन्स भी आते हैं, जिनका जो बाहरी कवरिंग शेल्ड होता है। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। इसके एग्जाम्पल में अमीबा आता है, अमीबा को सिंपल प्रोटोजोन्स कहते हैं। उसके बाद पिलोमैक्सा आता है, जिसको जिएंट अमीबा कहते हैं, ये लार्ज प्रोटोजोआ होता है। इसमें ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, यानी बहुत सारे न्यूक्लियस पाए जाते हैं। इसको चाउस भी कहते हैं। इसमें मैक्सिमम नंबर होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, लगभग 5000 माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल में पाया जाता है। पॉलिस्टोमेला इसका अगला एग्जाम्पल है, जो कि सेल्ड अमीबा होता है। एंट अमीबा ये कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल इसमें एब्सेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि एंट अमीबा एक पैरासिटिक फॉर्म है, इसलिए इसमें कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल की जरूरत नहीं होती है। अब हम जीनस अमीबा के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। जो अमीबा की डिस्कवरी है वो किसके द्वारा किया गया, रसेल वॉन के द्वारा किया गया, या इसी को रसेल हॉफ भी कहते हैं।
डिस्कवरी इसकी रसेन वॉन और रसेन हॉफ के द्वारा किया गया है। डोबेल ने इसको ए सेलुलर कहा। इसमें जो रिस्पायरेशन होता है जनरल बॉडी सरफेस के द्वारा होता है। इसका जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो अमोनिया है। ये भी जनरल बॉडी सरफेस के द्वारा ही किया जाता है। ये अमीबा का एक स्ट्रक्चर है जिसमें ये पोस्टीरियर पार्ट है और ये इंटीरियर पार्ट है। जो सबसे बाहरी प्लाज्मा होता है उसको एक्टोप्लाज्म कहते हैं और एक्टोप्लाज्म के अंदर के प्लाज्म को इंडोप्लाज्म कहा जाता है। इसमें हाइलिन कप पाए जाते हैं और सीडोपोडियस पाया जाता है इंटीरियर पार्ट में, जबकि पोस्टीरियर पार्ट को क्या कहते हैं, यूरोइड कहते हैं। ठीक, उसके बाद आता है सूडोपोडिया। सूडोपोडिया का नंबर कैसा होता है, जैसे कि अगर मैक्सिमम नंबर में प्रेजेंट है सूडोपोडिया, तो कब मैक्सिमम नंबर में सूडोपोडिया प्रेजेंट होगा, अगर अमीबा को स्टारवेशन होगा। ठीक, यानी अगर वो भूखा है तो उसमें जो सूडोपोडिया का फॉर्मेशन होगा वो मैक्सिमम नंबर में होगा। मिनिमम नंबर कब रहेगा, जब वो इंसिस्ट बनाएगा या स्पोरुलेशन करेगा, यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मतलब अनफेवरेबल कंडीशन में जो रिप्रोडक्शन करेगा वो, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था स्पोरुलेशन और इंसिस्ट फॉर्मेशन, तो इस टाइम पे जो सूडोपोडिया का नंबर है वो कम हो जाता है। उसके बाद आता है इसमें साइटोप्लाज्म कैसा होता है। इसमें साइटोप्लाज्म आउटर इक्टोप्लाज्म होता है और इनर इंडोप्लाज्म होता है। जो आउटर इक्टोप्लाज्म होता है वो ए ग्रेनुलर होता है, यानी ट्रांसपेरेंट होता है, और जो कि इनर इंडोप्लाज्म होता है वो ग्रेनुलर होता है। क्यों, क्योंकि इसमें प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से ये ग्रेनुलर होता है। जो आउटर प्लाज्मोजेल होता है और इनर प्लाज्मोजेल होता है, उनके बीच में कन्वर्जन होता है। कैसे कन्वर्जन होता है, मैग्नीशियम आयन की प्रेजेंस में कन्वर्जन होता है। किसको हम आउटर प्लाज्मोजेल कहेंगे और किसको इनर प्लाज्मोजेल कहेंगे। आउटर प्लाज्मोजेल ज़्यादा ग्रैनुलर होता है, यानी कि उसमें अनफोल्डेड प्रोटीन ज़्यादा पाई जाएंगी, और ये जो इनर प्लाज्मोजेल होता है वो लेस ग्रैनुलर होता है, यानी कि इसमें फोल्डेड प्रोटीन पाई जाएंगी। ठीक, तो ये दोनों एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल हैं। कैसे, मैग्नीशियम आयन की प्रेजेंस में। प्लाज्मोजेल प्लाज्मोसॉल में कन्वर्ट हो सकता है। अगर हाई टेम्परेचर है तो सॉलेशन होगा, यानी कि प्लाज्मा सॉल बनेगा, और अगर लो टेम्परेचर है तो जिलेशन होगा, यानी कि प्लाज्मा जेल बनेगा। उसके बाद अमीबाइड मूवमेंट के कुछ थ्योरीज देखते हैं हम, कि अमीबा में मूवमेंट किस थ्योरी की बेसिस पे हम डिफाइन कर सकते हैं। पहला है सरफेस टेंशन, जिसको बेर्थोल्ड ने दिया था। रोलिंग मूवमेंट, जिसको जेनिंग ने दिया था। फोल्डिंग एंड अनफोल्डिंग थ्योरी, जिसको गोल्डर्क एंड लॉर्ज ने दिया था। सॉल जेल थ्योरी, जो कि ज़्यादा एक्सेप्टेड है। इसमें कैसे मूवमेंट होता है, ड्यू टू जेलेशन एंड सॉलेशन चेंज इन अ विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड। अभी हम लोगों ने जेल और सॉल कन्वर्जन पढ़ा था, उसके बेसिस पे होता है। प्रपोज्ड बाय हाइमन एंड सपोर्टेड बाय मास्ट एंड पेंटिन। प्रपोज तो हाइमन के द्वारा किया गया, लेकिन इसको सपोर्ट कौन किया, मास्ट और पेंटिन ने किया था। तो ये अमीबा की थ्योरी है, इसके बारे में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, बस आप थ्योरी और किसने दिया था उसको याद कर लीजिएगा। ठीक, उसके बाद आता है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का काम क्या होता है, ये ऑस्मो रेगुलेशन करता है, यानी कि बॉडी के ऑस्मोलिटी को मेंटेन करता है। ये एनालॉगस होता है जो सिलेंट्रॉन होता है हाइड्रा का, उसके एनालॉगस होता है। हाइड्रा का सिलेंट्रॉन का भी काम क्या होता है, ऑस्मो रेगुलेशन करना होता है। और जो अर्थवॉर्म में नेफ्रीडिया होता है उसके एनालॉगस होता है। मेलपिगियन ट्यूप्यूल जो होता है इंसेक्ट में, उसके एनालॉगस होता है। और जो ह्यूमन में नेफ्रॉन होता है उसके एनालॉगस होता है। यानी कि जो हमारी बॉडी में नेफ्रॉन पाया जाता है उसका काम क्या होता है, ऑस्मो रेगुलेटरी को मेंटेन करना। तो वैसे ही कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल भी ऑस्मो रेगुलेटरी को मेंटेन करता है। उसके बाद स्टोर फूड, इसमें स्टोर फूड ग्लाइकोजन होता है। इसका न्यूट्रिशन होलोजोइक होता है। फेवरेट फूड इसका पैरामीशियम है, साइक्लोप्स है, डेफनिया है, ऑस्किलेटेरिया है, जो कि ब्लू ग्रीन एल्गी है। मोड ऑफ इंजेशन, इनमें इंजेशन का मोड क्या होता है, ये किसके द्वारा एक्सप्लेन किया गया था, रम्बलर के द्वारा। पैसिव फूड के लिए कैसे इंजेशन होता है और एक्टिव फूड के लिए कैसे इंजेशन होता है। पैसिव फूड के लिए कैसे इंजेशन होता है, इम्पोर्ट के द्वारा होता है या सरकमफेरेंस के द्वारा होता है। इम्पोर्ट के द्वारा कैसे होता है, जो पैसिव फूड होते हैं उसको श्रिंक किया जाता है साइटोप्लाज्म में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के रैप्चर के द्वारा, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन रैप्चर करके उसको पैसिव फूड को श्रिंक कर लेती है, अपने अंदर ले लेती है। जैसे कि फूड क्या होगा, ऑस्किलेटेरिया होगा या फिलामेंटस फूड होंगे कोई।
सर्कमफेरेंस में क्या होता है, इसमें जो मोशनलेस ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि बैक्टीरिया, डायटम्स होते हैं, उनको बिना टच किए ही मेम्ब्रेन के अंदर ले लिया जाता है। अगर एक्टिव फूड है तो उसको कैसे इजेस्ट करेगा ये, सर्कमवैलेट के द्वारा या इनवेजिनेशन के द्वारा। सर्कमवैलेट में क्या होता है, इसमें जो फ्लैजिलेट्स और सीलिएट फूड होते हैं उसको अंदर लिया जाता है इंडोसाइटोसिस के द्वारा या स्यूडोपोडिया के द्वारा। इनवेजिनेशन में क्या होता है, इसमें जो एक्टिव प्रे होता है जैसे कि डेफनिया या साइक्लोप्स, इसको इनवेजिनेशन ट्यूब बना के उसको अंदर ले लिया जाता है, जैसे कि हम लोगों ने स्यूडोपोडिया में पढ़ा था। उसके बाद नेक्स्ट आता है रिप्रोडक्शन इन अमीबा। अमीबा में रिप्रोडक्शन कैसा होता है इसको समझते हैं। अनफेवरेबल कंडीशन में भी रिप्रोडक्शन होता है और फेवरेबल कंडीशन में भी रिप्रोडक्शन होता है। तो फेवरेबल कंडीशन में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, सिंपल बैंड डिफ्यूजन के द्वारा होता है, और अगर अनफेवरेबल कंडीशन में रिप्रोडक्शन होता है तो मल्टीपल फ्यूजन के द्वारा होता है या स्पोरुलेशन के द्वारा होता है। मल्टीपल फ्यूजन में मेनली होता क्या है, अगर कोई अनफेवरेबल कंडीशन है तो उस टाइम अमीबा क्या करेगा, विदड्रॉ इट्स स्यूडोपोडिया, यानी अपने स्यूडोपोडिया को लॉस कर देगा और 3 लेयर्स का सिस्ट बना लेगा अपने चारों तरफ, जिसको इंसिस्टमेंट कहते हैं। इनसाइड सिस्ट न्यूक्लियस डिवाइड 500 to 1000 न्यूक्लियाई। इंसिस्टमेंट जब करता है तो जो सिस्ट बनता है उसके अंदर लगभग 500 से 1000 न्यूक्लियाई डिवाइड करते हैं। ऑनसेट ऑफ फेवरेबल कंडीशन, जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आता है जो प्रत्येक न्यूक्लियाई होता है वो कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बना लेता है। इसको हम क्या कहते हैं, स्वार्म स्पोर और स्यूडोपोडियो स्पोर कहते हैं। स्पोरलेशन कैसे होता है, इसमें कोई सिस्ट का फॉर्मेशन नहीं होता बल्कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है वो डिसअपीयर हो जाता है, जो क्रोमैटिन बॉडी वो ब्रेक्स हो जाती हैं और कई सारे स्पोर बना लेती हैं। जैसे कि नाम से पता चल रहा है स्पोरुलेशन यानी स्पोर का फॉर्मेशन, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर होकर क्रोमैटिन बॉडी कई हिस्सों में टूट जाता है और वही अलग अलग स्पोर बनाता है और वही स्पोर फेवरेबल कंडीशन आने पे एक सिंगल अमीबा बना देता है। ठीक, उसके बाद आता है स्पीसीज ऑफ अमीबा। अमीबा की स्पीसीज को देखते हैं, जैसे कि फ्रेश वाटर अमीबा और मैराइन वाटर। फ्रेश वाटर अमीबा में कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल तो प्रेजेंट होता है लेकिन मैराइन वाटर वाले में एब्सेंट होता है। इसको तो हम लोगों ने पहले ही कवर अप कर लिया था कि किसमें कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होता है और किसमें एब्सेंट होता है। ठीक, अगर फ्रेश वाटर है तो उसमें प्रेजेंट होगा तो किस अमीबा में, जैसे अमीबा प्रोटियस और अमीबा रेडियोशा। अमीबा प्रोटियस और रेडियोशा में कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होता है, जबकि कॉन्ट्रेक्टाइल एब्सेंट किसमें होता है, अमीबा वेरुकोशा और अमीबा स्ट्रिएटा में। ठीक,